स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। देखिए, जितने भी स्टूडेंट थे सभी का एग्ज़ाम हो चुका है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का सिर्फ आप लोगों का एग्ज़ाम बचा हुआ है। आज का एग्ज़ाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है और जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सब में सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही पूछा गया है। जो करवाया गया है उसी से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को इधर उधर क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। जितना किए हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिए। और आज की इस वीडियो में लास्ट वीडियो है आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का। 2 क्वेश्चन करवाया जाएगा, 9 और 10, टोटल 10 क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का। और ये जो क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर हिस्ट्री ज्योग्राफी सब मिक्स करके दे रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझ लीजिएगा और वहाँ पे एग्ज़ाम में इसी प्रकार से लिख देना है। आप लोगों का भी एग्ज़ाम में बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि पढ़ना नहीं है। आज रात में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से जितना भी बताया गया सबको रिवाइज कर लेना है और दूसरा चीज़ का लोड नहीं लेना है। देखिए, 2 क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों का वर्णन करें। निम्न का मतलब यहाँ पे कम है। यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल रहा है कि भारत में कृषि का उपज कम क्यों होता है, इसके बारे में वर्णन कीजिए। तो भारत में कृषि कम होने का कारण क्या है, इसके बारे में वर्णन करना है। तो देखिए, सबसे पहले कृषि के बारे में आप लोग बता दीजिएगा। बहुत ही सिंपल इसका आंसर है, हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट इसको डील करेंगे। देखिए, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। ये लाइन को सबसे स्टार्टिंग में लिखिएगा हाईलाइट करके कि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। भारत की अधिकतम जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। हम लोग जानते भी हैं कि भारत की जो मैक्सिमम जनसंख्या है वो कृषि पर ही तो आश्रित है और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अदर सेक्टर के अंदर हैं। तो वही लिखा गया है कि अधिकतम जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा आय कृषि से प्राप्त होता है। जो राष्ट्र का आय है, भारत में जो पैसा आता है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, उसका मेन कारण कृषि है। तो यहाँ पे 3 लाइन लिखना था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस लाइन को जरूर लिखिएगा। यहाँ पे इस लाइन को लिखना इम्पोर्टेंट है कि स्टार्टिंग ज़बरदस्त होना चाहिए, उसके बाद आप लोग कुछ भी लिखो, लेकिन ये लाइन जरूर लिखिएगा कि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। भारत की अधिकतम जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, इसका आय कृषि से आता है। अब हम लोग चलेंगे आगे। देखिएगा आगे कि भारतीय कृषि की कम कम मतलब लो का बात कर रहा है। भारतीय कृषि की कम उत्पादकता के कारण निम्नलिखित है। क्यों कृषि उत्पादकता कम है, इसके कुछ कारण हैं, उसी को लिखना है। तो देखिए, पहला है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण मतलब जो प्राकृतिक के द्वारा होता है, प्राकृतिक के द्वारा ऐसा कारण जिससे कृषि कम होती है, उसी को प्राकृतिक कारण बोला जाता है। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट प्राकृतिक से रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहला है मानसून पर निर्भर करता है। जो हमारा देश की कृषि है वो मानसून पर निर्भर करती है, और मानसून पर निर्भर करती है तो ये एक प्राकृतिक कारण है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान जा करके मानसून को बढ़ा देता है या घटा देता है, ये इंसान की बस की बात नहीं है। तो देखिए, इसमें आप लोगों को लिखना है क्या, तो भारत में कुल कृषि का 77% भाग वर्षा पर निर्भर करता है। हमारे देश में जो खेती की जाती है वो 77% वर्षा के पानी से की जाती है। सिर्फ 23% भाग में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। और सिंचाई की सुविधा का मतलब जैसे मोटर से जा कर के खेती करना, कुआं से पानी ले जा कर के खेती करना, उसी को बोलते हैं सिंचाई की सुविधा। तो जब वर्षा कम होती है तो कृषि कम हो जाती है।
वर्षा कम होगा तो कृषि भी तो कम होगा, क्योंकि 77% भाग वर्षा पे निर्भर करती है और सिर्फ 23% भाग सिंचाई पर की जाती है। तो जब भी वर्षा कम होता है तो कृषि कम हो जाती है। तो ये था पहला कारण, मानसून पर निर्भर करता है। ये सभी का सभी प्राकृतिक कारण के अंदर है। दूसरा देखिएगा, मिट्टी का कटाव। जब मिट्टी कट भी जाता है तो उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, तब भी खेती कम हो जाता है, क्योंकि मिट्टी के ऊपर वाले पार्ट्स के अंदर पोषण तत्व होता है और उसी के कारण वृक्ष का, फसलों का अच्छा उपज हो पाता है। लेकिन अगर ऊपर वाला भाग कट जाता है तो खेती कम हो जाती है। तो इसके अंदर लिखिएगा कि ये मिट्टी का कटाव कैसे होता है। तेज हवाएं, तेज हवा चलती है, अधिक वर्षा होती है के कारण भूमि के ऊपरी सतह को पोषण तत्व नष्ट हो जाता है। ऊपरी सतह का पोषण तत्व नष्ट हो जाता है, जिससे भूमि की उपज क्षमता घट जाती है। अगर पोषण तत्व घट जाएगा तो डेफिनेटली है कि उपज क्षमता भी कम हो जाएगी, जिसके कारण खेती कम होगा और खेती कम होगा तो उत्पादकता कम होगी। तो दूसरा कारण में लिखना है मिट्टी का कटाव, और मिट्टी का कटाव प्राकृतिक के द्वारा होता है, ना कि हम लोग जा करके उठा करके फेंक देते हैं मिट्टी को, ऐसा नहीं होता है। तीसरा कारण देखिएगा, कम उपजाऊ भूमि पर खेती। तो कृषि कम होने का मेन रीजन ये भी है कि कम उपजाऊ भूमि पर खेती की जाती है। अब आप लोग बोलोगे कि कम उपजाऊ भूमि पर खेती क्यों की जाती है। देखिए, जनसंख्या धीरे धीरे लगातार बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण आप लोग देखे होंगे कि आपके आसपास में ही बहुत ज़्यादा बिल्डिंग बनना शुरू हो गया है। अब वो जो बिल्डिंग बनता है वो देख करके नहीं बनता है कि ये जगह पे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है, वो जहाँ मन होता है वहाँ बना देते हैं, जिसके कारण कम उपजाऊ भूमि बचा है और धीरे धीरे भूमि कम होते जा रहा है। और यही कारण है कि कम उपजाऊ भूमि पर खेती की जाती है, जिसके कारण कम उपज भी मिलता है। तो वही इसमें लिखिएगा कि देश की बढ़ती हुई आबादी के कारण देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस बार चाइना का रिकॉर्ड भी भारत तोड़ दिया है। जनसंख्या की दृष्टि से चाइना का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, वो नंबर 1 पे आ चुका है। तो खेती होती है जिससे कम उत्पादन होता है, तो इसके अंदर ये लिखना। चौथा देखिएगा, फसलों की क्षति। फसलों की क्षति, जो भी फसल उगाया जाता है उसके अंदर क्षति हो जाता है। कैसे? आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे कीड़ा मकोड़ा जा करके फसलों को नष्ट कर देते हैं, बहुत सारे जानवर फसलों को नष्ट कर देते हैं। तो जिसके कारण फसल की संख्या, फसल की मात्रा कम हो जाती है और कृषि कम हो जाता है। तो हमारे देश में फसल की 15% भाग कीड़ों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, जिसके वजह से फसल कम हो जाते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि इसको बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, ताकि वे जो कीड़े आते हैं वो वहीं पे मर जाएं। तो ये था प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में 4 कारण आप लोगों को बताएं कि मानसून पर निर्भर करता है। सिर्फ आप लोगों को पॉइंट याद रखना है, पॉइंट को ध्यान में रखना है, उसके बाद आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। दूसरा है मिट्टी का कटाव। तीसरा है कम उपजाऊ भूमि पर खेती की जाती है। चौथा है फसलों की क्षति। तो इसके बारे में तो आप लोग आसानी से लिख ही सकते हो, तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। और दूसरा कारण देखिए, तकनीकी कारण। तकनीकी कारण का मतलब हुआ साइंटिफिक वे, वैज्ञानिक तरीका के द्वारा खेती। जिस प्रकार से लोग पहले खेती करते थे वो तरीका आज भी अपनाया जाता है। इसके कारण कृषि बहुत ज़्यादा कम उत्पादन कर रही है। तो इसके अंदर देखिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को बताया गया है। पहला है
प्राचीन प्रणाली। अब प्राचीन प्रणाली का तात्पर्य क्या है? प्राचीन का मतलब पुराना, अब प्रणाली का मतलब तरीका। पुराने तरीके से आज भी गाँव में खेती की जाती है, जिसके कारण बहुत समय लगता है खेती करने में। आप लोग देखिएगा कि शहरों में ऐसा ऐसा टेक्निक आ चुका है, ऐसा ऐसा चीज़ें आ चुकी है जो 3 से 4 दिनों का काम 2 घंटा में कर देती है, लेकिन गांव के लोग उसको खरीद नहीं पाते हैं, जिसके कारण पुराने तरीकों का ही यूज करते हैं और खेती जा रही है। दूसरा कारण देखिएगा, पुराने औजारों का प्रयोग आज भी किया जा रहा है, जैसे कि बैल से खेत को जोता जाता है, लेकिन अभी ट्रैक्टर आ गया है, उसके द्वारा खेती करने से ज़्यादा उपज हो सकता है, ज़्यादा जल्दी खेती की जा सकती है, लेकिन पुराने हथियारों का यूज किया जा रहा है क्योंकि गांव के लोगों के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो ट्रैक्टर से खेत को नहीं जुतवा पाते हैं। तो ये आप लोग लिखिएगा, पुराने औजारों का प्रयोग। तीसरा में लिखिएगा, उत्तम बीजों का अभाव। अच्छा बीज नहीं मिल पाने के कारण, जब बीज अच्छा नहीं होगा तो फसल अच्छी नहीं होगी, और जब फसल अच्छी नहीं होगी तो डेफिनेटली है कि फसल की मात्रा में कमी हो जाएगी और कृषि कम हो जाएगा। चौथा देखिए, सिंचाई सुविधा का अभाव। सिंचाई सुविधा का अभाव, खेत में पानी को ले जाने के लिए अभाव हो जाता है। अब अभाव इसलिए हो जाता है क्योंकि खेत के आसपास में न नदी होती है, न कुआं होता है, न तालाब होता है, जिसके कारण लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, अगर खेत यहाँ पे है और इंसान यहाँ पे रहता है और यहाँ पे तालाब है, कुआं है, तो यहाँ से यहाँ तक पानी ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है और इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है कि लोग खेती करना छोड़ देते हैं, और खेती करना छोड़ देते हैं तो कृषि का अभाव हो जाता है। पांचवा में लिखिएगा, उर्वरक का अभाव। मतलब खेती में उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण कम फसल का उपज होता है, और कम फसल का उपज होता है तो डेफिनेटली है कि कृषि का मात्रा में कमी हो जाएगी। तो ये आप लोगों को 5 पॉइंट में जितना पॉइंट याद रहता है उतना लिखना है अगर एग्जाम में आता है तो। ऐसा नहीं है कि पाँचों का पाँचों आप लोग लिख दें, जिसको याद हो पाता है उतना याद कर लीजिएगा और लिख देना है, इसके बारे में डील भी कर देना है। प्राचीन प्रणाली, तो इसमें लिखना है कि इस व्यवस्था के अंदर, इस प्रणाली के अंदर लोगों के द्वारा पुराने हथियारों, पुराने तरीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण फसल का उपज बहुत कम मात्रा में होती है और फसल लगातार घटते जा रहा है। तो ये सब अपने शब्दों में लिख देना है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए कि हम लोगों का आंसर यहीं तक था, हम लोगों का आंसर यहीं तक था। क्वेश्चन में था कि भारत में जो कृषि कम हो रहा है उसका क्या रीजन था, क्या कारण है, इसको लिखना था, तो ये यहाँ तक लिखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये दे दे कि कृषि को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, तो इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा बढ़ा करके लिख दीजिएगा। देखिए कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। अब खेती लगातार कम हो रही है तो उसके लिए कदम उठाया गया है, सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाया गया है इसके बारे में लिखना है। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। देखिएगा कुछ पॉइंट में हम लोग लिख देंगे। आप लोग तो आसपास में ही देखते होंगे, अगर गांव के हो तो जानते होंगे कि क्या क्या कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा। नदियों को बनाया गया है, तालाबों को बनाया गया है, किसान क्रेडिट को लागू किया गया है। तो ये सब पॉइंट को आप लोगों को लिख देना है। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या है, सरकार के द्वारा उठाए गए कदम ताकि कृषि का मात्रा में बढ़ोतरी हो सके। देखिए इसके अंदर का पॉइंट, उससे पहले आप लोग थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि देश में हरित क्रांति को प्रोत्साहन देकर भारत सरकार ने कृषि उत्पादन को महत्वपूर्ण
प्रयास किया। उसके बाद 3-4 पॉइंट में बता देना है कि सरकार ने आखिर क्या क्या किया। तो आप लोग जानते होंगे केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया था 1998 ईस्वी में। दूसरा, जैविक खेती को बढ़ावा, मतलब कि जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया, जिसके अंदर जैविक खाद का यूज किया गया, जैविक कीटनाशकों का यूज किया गया। तो जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया सरकार के द्वारा। तीसरा, वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया गया ताकि अधिक से अधिक खेती हो सके, क्योंकि वृक्ष ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा वर्षा होगी, और ज़्यादा वर्षा होगी तो किसानों को प्रॉब्लम नहीं होगा। चौथा पॉइंट में नदी घाटी योजना, सरकार के द्वारा नदी घाटी योजना का भी लागू किया गया, जिसके अंदर बहुत सारे नदियों को बनाया गया ताकि सिंचाई करने में दिक्कत ना हो। पांचवा, निर्यात योग्य फसल का उत्पादन। निर्यात मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना फसलों को। तो सरकार ने किसान को बोला कि आप ऐसी फसल का उपज करो, ऐसी फसलों का उपज करो जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचा जा सके, ताकि देश को बहुत ज़्यादा फायदा हो। और इसके लिए सरकार पैसा का हेल्प करना शुरू किया। तो ये सरकार के द्वारा उठाए गए कदम थे। अब देखिए, थोड़ा सा और देख लीजिए कि कृषि का प्रकार भारत में कृषि के प्रकार के बारे में अगर आ जाए तो आप लोग समझ लीजिए। भारत में कृषि के प्रकार, बहुत सारे प्रकार की कृषि होती है, जिनमें से 4-5 को बताया गया। स्थानांतरण कृषि, निर्वाह कृषि, गहन कृषि, रोपण कृषि और वाणिज्यिक कृषि। जैसा नाम है उसी प्रकार से इसका काम भी है। स्थानांतरण कृषि मतलब ऐसे कृषि जहाँ पे स्थान बदल करके कृषि किया जाता है। नाम से पता चल रहा है, स्थानांतरण मतलब स्थान को बदल करके खेती की जाती है, उसी को बोलते हैं स्थानांतरण कृषि। निर्वाह कृषि, ऐसी कृषि जिसमें एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए खेती करता है, उसी को निर्वाह कृषि कहते हैं। गहन कृषि, ऐसी कृषि जिसमें कम जगह पे बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती की जाती है। रोपण कृषि, ऐसी कृषि जिसमें झाड़ी और वृक्षों का खेती की जाती है, जैसे में रबड़, चाय। और पांचवा, वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक का मतलब होता है कॉमर्स, और कॉमर्स में बिजनेस के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो ऐसी कृषि जिसमें बिजनेस किया जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में कृषि का उपज किया जाता है, उसी को बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि। तो ये था भारत में कृषि के प्रकार। अब इसका डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए, बहुत आसान है, एक बार में आप लोगों को याद हो जाएगा। और इसको आप लोग डायग्राम के थ्रू बनाइएगा, जैसे लिख दीजिएगा कृषि के प्रकार, और एरो दे करके सभी कृषि को दर्शा दीजिएगा। जैसे कि इस प्रकार से आप लोगों को एग्जाम में शो करना है। कृषि का प्रकार लिखना है, डिफरेंट पेन का यूज करके अलग अलग कलर का, और रोपण कृषि लिखना है, निर्वाह कृषि लिखना है, वाणिज्यिक कृषि लिखना है, स्थानांतरण कृषि लिखना है, और गहन कृषि को दर्शा देना है। तो ये डायग्राम आप लोग डेफिनेटली बना दीजिएगा, जहाँ पर भी हो सके डायग्राम बनाने का वहाँ पे ज़रूर बना दीजिएगा। अब देख लीजिए, जितनी भी प्रकार के कृषि थे वो तो आप लोगों को बता दिए, लेकिन फिर से समझ लीजिए डेफिनेशन के थ्रू। स्थानांतरण कृषि, ऐसी कृषि जिसमें वन के भाग को साफ करके, वन का मतलब जंगल के भाग को साफ कर दिया जाता है, जैसे पेड़ को काट दिया जाता है और जला दिया जाता है, और खेती की जाती है। और जब उपज कम हो जाता है तो दूसरे जगह पे चले जाते हैं। इसी प्रकार के कृषि को स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। ऐसी कृषि जिसमें वन के भाग को साफ करके खेती की जाती हो और उपज कम होने पर दूसरे में चले जाते हो, इसे स्थानांतरण कृषि कहते हैं। निर्वाह कृषि,
ऐसी कृषि जिसमें किसान अपने परिवार तथा स्थानीय बाजार के लिए फसलों को उगाता है। स्थानीय बाजार मतलब जो आसपास में बाजार लगता है, वहाँ पर बेच करके कुछ पैसा आता है और खाता है, फिर से खेती करता है। तो ऐसी कृषि जिसमें किसान अपने परिवार तथा स्थानीय बाजार के लिए फसलों को उगाता है, इसे निर्वाह कृषि कहते हैं। 12वां देखिए, गहन कृषि। ऐसी कृषि जिसमें कम से कम खेतों में अधिक से अधिक फसलों को उत्पादन किया जाता है। अब मान लीजिए कि आपके पास इतना लिमिटेड खेत है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती कर दी जाती है। इसी को बोलते हैं गहन कृषि। बहुत सिंपल है, स्टार्ट करना है। ऐसी कृषि जिसमें कम से कम खेतों में अधिक से अधिक खेती की जाती है। चौथा देखिएगा, रोपण कृषि। क्या है रोपण कृषि? ऐसी कृषि जिसमें झाड़ी या वृक्षों को खेती विशाल क्षेत्रों में की जाती है। झाड़ी या फिर वृक्षों की खेती बहुत बड़े मात्रा में की जाती है। विशाल का मतलब बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े क्षेत्रों में की जाती है। जैसे आप लोग देखे होंगे रबड़ की खेती की जाती हो, चाय की खेती की जाती हो, बागानों की तरह खेती की जाती है वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में, तो इसे ही रोपण कृषि कहते हैं। 5वां में देखिएगा वाणिज्यिक कृषि, जो बिजनेस पर्पस के लिए किया जाता है। और बिजनेस पर्पस मतलब पैसा कमाने के लिए। देखिए वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि ऐसी कृषि जिसमें फसलों का उपज बड़ी मात्रा में की जाती है। बड़ी मात्रा का मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, अरबों अरबों क्विंटल में, क्विंटल में नहीं, अरबों अरबों क्विंटल में की जाती है, ताकि दूसरे देशों में बेचा जाए और देश में पैसा को बढ़ाया जाए। अगर बहुत बड़ी मात्रा में खेती की जाएगी तो दूसरे देशों में बेचा जाएगा, और जब दूसरे देशों में बेचा जाएगा तो देश के अंदर पैसा आएगा। तो यही है वाणिज्यिक कृषि। जैसे कि गेहूं का खेती की जाती है, कपास की खेती की जाती है, और ये सब आप लोग जानते होंगे हरियाणा ये सब में बहुत ज़्यादा की जाती है। तो ये था कृषि का प्रकार। अब थोड़ा सा और देख लीजिए, भारत में मिट्टी के प्रकार। भारत में मिट्टी के प्रकार। भारत में मिट्टी के प्रकार, पहला है काली मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा है लेटेराइट मिट्टी, 5वां लवण मृदा। मिट्टी को ही मृदा बोला जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मिट्टी को ही मृदा बोला जाता है। छठा है वन मृदा, और 7वां है पीटियन मृदा। पीटियन मृदा। तो ये 7 प्रकार की मिट्टी बताई गई आप लोगों को, और कृषि से रिलेटेड पूरा टॉपिक को बताया गया। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है आप लोग आसानी से लिख दीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इधर उधर का चीज़ नहीं करना है। जितना बताया गया है अभी तक 9 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और बताया जाएगा, उसको सिर्फ करना है, टोटल 10 क्वेश्चन को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।